नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 झटपट। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। जब आप घर या कार खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले बैंकों से ये जानकारी लेते हैं कि ब्याज की दर क्या रहेगी। ये दर अक्सर अलग अलग बैंक में अलग अलग होती है। अब सवाल उठता है कि जब आरबीआई सभी बैंकों के लिए रेपो और रिवर्स रेपो रेट एक जैसा तय करता है, तब बैंक एक जैसे इंटरेस्ट रेट पर लोन क्यों नहीं देते। तो इसका कारण है MCLR यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। MCLR दरअसल एक रेफरेंस रेट है। इसे आप किसी बैंक या वित्तीय संस्थान का इंटरनल बेंचमार्क भी कह सकते हैं। यह बेंचमार्क इसलिए है क्योंकि बैंक इस आधार पर ही न्यूनतम होम लोन इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। यानी कोई भी बैंक या वित्तीय संस्थान MCLR से नीचे लोन नहीं दे सकता। 2016 में रिजर्व बैंक ने MCLR सिस्टम लागू किया था। इससे पहले बैंक बेस रेट सिस्टम पर इंटरेस्ट रेट तय करते थे। 2010 से बेस रेट सिस्टम को लागू किया गया था। MCLR का रिजर्व बैंक की रेपो रेट और बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड यानी पैसा जुटाने की लागत से गहरा नाता है। ऐसे में जब भी रिजर्व बैंक रेपो रेट को कम या ज़्यादा करता है तो आपके होम लोन की फ्लोटिंग ब्याज दर घट या बढ़ जाती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपकी EMI पर तो कोई फ़र्क दिखता नहीं। तो जनाब, बात यह है कि इंटरेस्ट रेट घटने बढ़ने से आपकी EMI नहीं बदलती, बल्कि लोन का टेन्योर बदलता है। अब आइए बात करते हैं अलग अलग बैंकों की MCLR अलग अलग क्यों होती है। इसके पीछे कई फैक्टर हैं। इसमें बैंक की बोरोइंग कॉस्ट यानी बैंक की पैसा जुटाने की कुल लागत। बैंक कई जरियों से पैसा जुटाते हैं। इनमें फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट शामिल हैं। इन्हीं के जरिए बैंक की बोरोइंग कॉस्ट निकलती है। साथ ही इक्विटी पर रिटर्न भी इसमें शामिल होता है। रिजर्व बैंक ने बैंक की MCLR कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी दिया है। यही नहीं, बैंकों को 4% कैश रिजर्व रेशियो यानी CRR भी मेंटेन करना पड़ता है। इस CRR पर बैंक को कोई ब्याज नहीं मिलता। MCLR तय करने में एक फैक्टर बैंक की ऑपरेटिंग कॉस्ट भी होती है। इसमें फंड जुटाने का खर्च, नई शाखाएं खोलने पर लगने वाली पूंजी, कर्मचारियों की सैलरी, बिजली पानी का बिल, जनरेटर का डीजल और पेन, पेंसिल, कागज आदि का हर छोटा बड़ा खर्च शामिल होता है। तो मोटे तौर पर समझ लीजिए कि हर बैंक की फंड जुटाने की लागत और ऑपरेटिंग कॉस्ट अलग अलग होती है। हर बैंक का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। उसका खर्च और कमाई भी अलग अलग होती है। उसका मुनाफा और घाटा भी अलग अलग होता है। इसलिए उसकी ब्याज दरों में भी अंतर होता है।